हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल क्लास में। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो मेंस एग्जाम हुआ 18 जनवरी 2024 को, उसके मैथ्स के सॉल्यूशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन नंबर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। मनीष 2050 रुपए की वस्तुएं खरीदता है तो स्कीम छूट के द्वारा कितनी होगी? सिंपल सी चीज है कि 2050 का 26% निकालना, 2050 गुना 26/100, इतनी सी लैंग्वेज है। ये कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 41, 2 से काटेंगे 13, 13 कम 13 और 13 चौका 52 और 1 53, आपका ये आंसर। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 91 सम संख्याओं का हमें पता है, अगर 91 सम संख्या वैसे निकालेंगे तो पहली होगी 2 और लास्ट होगी 91 दूना 182। अगर इसका एवरेज निकाल लेंगे या औसत तो कितना होगा? 2 + 182/2, क्योंकि सारे नंबर बीच में सेम होंगे तो कितना हो गया? 91 और 1 92, ये आपका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा दे रखा और क्या माध्यिका निकालनी है। माध्यिका का हमें फॉर्मूला पता है, मीडियन बराबर L + n/2 माइनस CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H इंटरवल। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता जिसे कहते हैं। तो 3 और 5 8 और 4 12 और 2 14 और 7 21 और 6 27 और 5 32, यानी n की वैल्यू होगी यहाँ 32। n/2 निकाल लेंगे 16। ठीक है, 16 फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी? यहाँ होगी 14 के बाद और 21 के पहले। ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ये हुई हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के फॉर्मूला निकालते हैं, मीडियन बराबर L। जो मीडियन क्लास हो उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 20। L की वैल्यू हो गई 20 प्लस n/2 32 का आधा 16 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहली जो फ्रीक्वेंसी थी 16 माइनस 14 बटे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 7 और मल्टीप्लाई इंटरवल, कितने का गैप है? 0 से 5 5 का गैप है, 5 से 10 यानी सभी में 5 का गैप है। तो ये हो गया 20 प्लस 16 तो 2 का 14, 2 पंजे 10/7 यानी कि 20 प्लस 1.4 यानी कि 21.4, 21.43 ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 2000 रुपए पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 2000 गुणा दर 6.5, ये करेंगे तो इसे 10 कर लेंगे। ठीक है जी, 65 इंटू समय। समय की बात करते हैं, 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक। 14 फरवरी से 15 दिन ये हो गए, मार्च के 31 दिन हो गए और 28 अप्रैल तो कितना हो गया? 8 5 12 और 1 13। हमेशा जो होगा मल्टीप्लाई, जब दिनों की बात होगी वो 73 के मल्टीप्लाई में होगा, 73 हो 146 हो, इस तरीके से। तो 173 यानी कि 73 का मतलब हो गया 73, या देखो 73 को अगर साल में चेंज करेंगे तो 73/365, तो ये हो गया 1/5। समय हो गया कितना आपका? 1/5 इंटू 100, बस 0 0 1 2 3 3 कैंसिल, 5 से काटेंगे 13 और 13 दूनी 26 रुपए दिया जाएगा। दोबारा बता देंगे, जब भी ऐसे दिनों की बात होगी वो 73 के मल्टीप्लाइज होंगे। तो यहाँ हमने दिन का टोटल डेज काउंट करें तो 73 हो गया, 73 का मतलब हो गया साल का 1/5। तो समय हमारा 1/5, बाकी साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन सीजीएल मेंस में नहीं आना चाहिए। सॉल्व करते हैं। 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, 0 का स्क्वायर 0 छोड़ दिया, 22 11 11 का स्क्वायर 121 माइनस 8 प्लस 7 छंग 42 प्लस कर लेंगे 6 4 10 106 माइनस 100 तो प्लस था, केवल यही था माइनस। 64 और 42 106 प्लस 121 मतलब 8 113 बराबर 229, ये इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र O वाले वृत्त के एक त्रिभुज एबीसी में उत्कीर्ण है। AB BC और AC की लंबाई दे रखी। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पता करनी है। सबसे पहले तो एक त्रिभुज है, ठीक है जी, वृत्त के अंदर, और ऐसे दे रखा ए बी और सी। भुजाएं दे रखी ए बी 21, बी सी 20 और ये 29। हमें पता है ये पाइथागोरस की ट्रिपलेट है, 29 20 और 21, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400
और 21 का 441, दोनों को ऐड करेंगे तो 841 और जो हो 29 का स्क्वायर। यानी कि अगर डायग्राम सही करके बनाने की बात करेंगे तो ये इसका क्या होगा, ये इसका व्यास होगा। ठीक है, व्यास होगा तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 29 की आधी यानी कि 29/2 बराबर 14.5। इतना सा क्वेश्चन था। दोबारा समझेंगे, जो भुजाएं दे रखी हैं त्रिभुज की वो पाइथागोरस के ट्रिपलेट से, पाइथागोरस के ट्रिपलेट का मतलब त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, जो डायग्राम सही होगा वो इस तरीके से होगा यहाँ। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो व्यास हो गया, वो व्यास हो गया क्योंकि 90 डिग्री ये कोण होगा बी। तो व्यास का आधा क्या होगा, त्रिज्या, त्रिज्या निकाल ली थी 14.5 आंसर। ओके, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, त्रिज्या व्यास की आधी होगी, त्रिज्या हो गई 6 h। क्या निकालना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेशन में निकालनी है तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे। आर स्क्वायर, व्यास 12 था तो त्रिज्या हो गई 6, 6 का स्क्वायर 36, ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में 5, बस 3 से काटेंगे 12, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 12 पंजे 60 गुणा 3.14, कैलकुलेशन कैसे करें, 60 थे 180 और 14 छंग 84 प्लस 8.4, ये हो गया 188.4। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेशन से कंप्लीट हुआ। 188.57 है तो इसके आसपास जो होगा 188.57, सारी वैल्यू अलग अलग है। ये आंसर। 2200 मीटर लंबे ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिलें एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में 20 के एमपीएच और 16 के एमपीएच की चाल से चलाई, कितने समय बाद में पुनः मिलेगी। कोई ट्रैक यहां से चलने शुरू करती है, एक इधर और एक इधर, समय पूछा तो चाल समय दूरी में तीन ही चीजें हैं, चाल समय और दूरी, तो समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब बात करते हैं, दूरी है 2200 मीटर। ठीक है जी, चाल की बात कर रहे हैं, दोनों की चाल अलग अलग दे रखी है 20 और 16, 20 और 16। जब विपरीत डायरेक्शन में जा रही तो सापेक्ष चाल के लिए क्या करेंगे, दोनों चालों को प्लस करेंगे तो 20 और 16 36, 20 और 16 36 गुणा 5/18, तो 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, कितना हो गया 220 सेकंड। मिनट बनाएंगे तो 3 मिनट कंप्लीट हो गई, 60 थे 180 और 40 सेकंड एक्स्ट्रा, तो आंसर होगा 3 मिनट 40 सेकंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5z माइनस 12y का होल स्क्वायर प्लस 12z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 144z स्क्वायर। ठीक है, अब या तो ये है कि आप कोई से भी एक टर्म को जीरो कर लो, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, या फिर सॉल्व भी करते हैं। 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई 2ab मान लेंगे ना, 1 मिनट है ना, या कर लो, कितना हो गया 12 पंजे 60 दूनी 120zy प्लस 144z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 12 पंजे 60 दूनी 120zy माइनस 144z स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, जेड देखेंगे 25 और 144, 144 से ये कैंसिल, तो जेड स्क्वायर हो गया 25, वाई की बात करते हैं 144 प्लस 25 169 वाई स्क्वायर, 169 वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर। ठीक है जी, बाकी ये भी था कि आप चाहे तो y को जीरो कर लो और z के जो भी ऑप्शन है वो कर लो, या z के टर्म ज्यादा दिखाई दे ना तो z को जीरो कर लो, y बचेगा, y कितना बचेगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25 169 वाई स्क्वायर, तो जिस ऑप्शन में 169 वाई स्क्वायर होगा वो ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% की दर से बढ़कर 50,000 हो गई। ठीक है जी, यानी यहाँ 2016 में कोई जनसंख्या थी 6% से इंक्रीज हो रही, ठीक है, अब हो गई 50,000 2018 में। ठीक है जी, ये ए थी और ये अब आ गया 2018 में। अब अगर ये 3 साल तक और बढ़ती है 6% के रेट से ही, ठीक है, और अब संख्या हो गई 2021 में, 3 साल हो गए। ठीक है जी, कोई जनसंख्या ए थी 6% के हिसाब से बढ़कर 2018 में 50,000 हो गई, फिर अगले 3 साल तक बढ़ी तो वो जनसंख्या हो गई बी। अब बी माइनस ए का मान निकालना, सबसे पहले ए की बात करेंगे तो कितना हो गया 50,000, वापस जा रहे हैं 2016 1816 पा रहे हैं तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना 1.06 का होल स्क्वायर, 2 साल की बात है तो स्क्वायर। ठीक है जी, तीसरी चीज बी, अच्छा 2020 की पूछी है,
केवल 2 साल की बची। वो कह रहा है गई तो 2021 तक, लेकिन आपको 2020 की निकाली। बी की बात करेंगे तो बी में जनसंख्या इंक्रीज हो रही 6% से, यानी 1.06 का होल स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये आप माइनस कर लेंगे और आपका आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू दे रखी है, आरआरबी आरपीएफ में भी एग्जाम आया था, ये क्वेश्चन था, सीजीएल की दूसरी शिफ्ट में भी आया था, केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ए की पावर ऊपर जाएंगे माइनस होगी 7 में से 9 माइनस करेंगे, ए की पावर -2, बी की पावर 8 में से 5 3, सी की पावर 7 में से 4 3, और ये इसका आंसर। 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कोई त्रिभुज एबीसी समकोण बी पर 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री, ऐसा बना लो कैसा भी, ये 90 होना चाहिए, और बी ए बी सी। अब अगर है 10 ए की वैल्यू, इधर रख लो इसे 1 मिनट, 10 ए की वैल्यू √3, तो 10 में वैल्यू किसकी होगी, 10 60 की, यानी जो एंगल ए होगा वो होगा 60 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री। चाहे तो आप वैल्यू पुट कर लो, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, या देखेंगे दो ऑप्शन है और देखेंगे कि ऑप्शन में जो आंसर वो अलग अलग है। पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं, साइन ए यानी कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन सी यानी कि साइन 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना हुआ 3/4 प्लस 1/4 बराबर 4/4 R1। 1 कौन से में ऑप्शन है, इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल पहला ऑप्शन, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13, मान लीजिए दो खिलाड़ी ए और बी टारगेट को हिट कर रहे हैं। ए और बी की प्रायिकता दे रखी, ए को हिट करने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 2/3, बी की प्रायिकता 3/4। उनमें से किसी भी एक द्वारा टारगेट को सटीकता से हिट करने की क्या प्रायिकता है। किसी भी एक का मतलब है कि या तो ए करेगा या बी करेगा। ठीक है, किसी एक का मतलब क्या होगा, सोल्व करते हैं। किसी एक का मतलब है कि ए ने हिट करा होगा तो बी ने नहीं करा, यानी कि बी के। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि बी ने टारगेट हिट करा होगा और ए ने टारगेट हिट नहीं करा होगा। ठीक है, या तो ये स्थिति होगी या ये स्थिति होगी। जब भी या की बात होगी तो दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे। पी ए की वैल्यू 2/3, पी बी की बात करेंगे तो 3 1 में से माइनस करेंगे 3/4 1/4 प्लस बी की प्रायिकता टारगेट हिट करने की 3/4, ए की टारगेट हिट ना करने की प्रायिकता के लिए 1 में से माइनस करेंगे तो ये 1/3 कितना हो गया 4 तिया 2/3 चौक 12 प्लस 3/12 कितना हो गया 5/12, ये आपका आंसर। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे जब भी वो और की बात करेगा तो प्लस करेंगे, एंड की बात करेगा तो प्रायिकता में मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखा sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स 1। अब हम इसे क्या करेंगे, चेंज करते हैं, इसे करते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी रिवर्स कर रहे हैं, अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, रिवर्स कर रहे हैं तो 9/1। ठीक है, योग अंतर अनुपात का नियम, ऊपर प्लस करेंगे दोनों को तो 2 sec थीटा बचेगा और नीचे माइनस करेंगे तो 2 tan थीटा बचेगा, तो कितना हो गया 9 और 1 10 और नीचे माइनस करेंगे 9 - 1 8, 202 कैंसिल। sec बटे tan कितना हो गया 1/cos अपॉन साइन अपॉन कॉस, ये कितना हो गया 5/4, या रिवर्स करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 4/5। ठीक है, यहां से रिवर्स कर दें। अब त्रिभुज बनाएंगे, ये अगर कोण थीटा है तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण 4 और 5, ये हो गया 3। वैल्यू रखेंगे साइन थीटा 4/5 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan लंब बटे आधार तो 4/3 का स्क्वायर 16/9 बटे साइन थीटा 4/5 प्लस 16/9। ठीक है, प्लस करेंगे तो 5 45 तो 9 चौक 36 माइनस 16, 9 चौक 36 माइनस 16 चौका 64, 16 × 5 = 80। एक खिलौना शंकुआकार है जो अर्धगोले पर रखा हुआ है, माउंटेड है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 105। इस तरीके से ये शंकु है, शंकुआकार खिलौना, और ये अर्धगोले पर रखा हुआ।
त्रिज्या दे रखी 36। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ यानी कि संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ निकालना, तो कर्व सरफेस एरिया अर्धगोले की बात करेंगे तो 2πr² और शंकु की बात करेंगे तो πrl। 2πr², 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई रहने देंगे क्योंकि 36 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 36 इंटू एल। एल की वैल्यू निकालते हैं। एल बराबर होगा यहाँ से √h² प्लस r²। एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 105, तो 105 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। ठीक है जी, हम जानते हैं 111 का स्क्वायर होगा, तो एल की वैल्यू 111 है। 36 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस एल की वैल्यू 111, तो 36 पाई इंटू 113। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा 121 और 225। दो समरूप त्रिभुज हैं A1 और A2, उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 121 225। भुजाओं का अनुपात पूछा, तो भुजाओं के अनुपात के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो 11/15 यानी कि 11:15 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, x की वैल्यू दे रखी है 8 + √5, y की वैल्यू 8 - √5। वैल्यू निकालनी है x² प्लस y²। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे। x² की वैल्यू 8 × 8 = 64 प्लस 5 प्लस 2 × 8 × √5। y की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 प्लस 2 × 8 × √5। ये माइनस साइन है तो ये साइन होगा माइनस का और ये इससे कैंसिल, तो 64 दूनी 128 और 10 138। आपके क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कंप्लीट। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है? 75 का 60%, 75 का 60%, 75 × 60/100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, तो ये हो गया 45। दूसरा पूछा 25 का 1/5, तो 25 का 1/5 का मतलब 5, तो -5 = 40, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5। ए में जो अनुपात है वो 4:5 है। दूसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1, दोनों को मिला लिया। ठीक है, तो नया अनुपात 8:5 हो गया। ठीक है, मिक्स करके, तो किस अनुपात में मिला x अनुपात y का, मिश्रण का। ठीक है, हम फोकस करते हैं दूध पर। ठीक है, ए और बी की बात करते हैं। दूध का यहाँ अनुपात होगा 4/9, यहाँ दूध का अनुपात हो 2/9, और जब इसे मिक्स कर रहे हैं तब ये हो गया 8/13, 2/3। ठीक है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे डिनोमिनेटर में यानी हर में 13 और 9 हो, तो 13 × 9 से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब नया डाटा क्या बनेगा, ये कैंसिल, ये हो गया कितना, 13 चौका 52, 3 से 3 बार जाएगा, 3 13 × 39 दूनी 78, बी का रेशियो हो गया 78। यहाँ 13 कैंसिल होगा तो 8 × 9 = 72, माइनस कर देंगे, 78 में से 72 गए 6 और ये 20, 6:20 का मतलब हो गया कि 3:10, तो ये इसका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष, आयु का अनुपात 2, 5, 7 है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु अनुपात है 2, 5, 7 और एवरेज दे रखा 56। ठीक है, तो सबसे छोटे का अनुपात निकालना, इसका हिस्सा 2 बटे कितना हो गया 5 और 7 12 और 2 14, मल्टीप्लाई एवरेज अगर 3 का 56 है तो टोटल कितना होगा 56 × 3, 56 × 3, 14 चौका 56, 2 चौका 8 दिया 24 साल, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 24 साल। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। किसी धनराशि को 3 दोस्तों पी क्यू आर में बांटना, हाँ पी क्यू और आर, रेशियो दे रखा 5:3:4। ठीक है, इस प्रकार बांटते हैं, यदि पी को आर से 1500 रुपए अधिक, पी को आर से, पी और 4 का डिफरेंस 1, तो इनका अंतर 1500, तो 1 = 1500। क्वेश्चन में पूछा क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा कितना था 3, तो 3 बराबर हो गया 15 × 4500, ये आपका आंसर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व करते हैं। ये क्यूब रूट है, यूनिट प्लेस डिजिट 9 है, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए लास्ट के 3 डिजिट खत्म करते हैं 6। ठीक है, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब में 1 का तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 का क्यूब होगा 8, तो 8 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो ये बचेगा 19, यानी कि ये 19 का क्यूब है। फोर्थ रूट 1296, फैक्टर करेंगे तो 6 की पावर 4 होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, मल्टीप्लाई 3/57 ×
बस 6 सत्ते 42, 19 या 57, ये कैंसिल और आंसर आपका 7। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। ठीक है, एच दे रखा 63। ओके, उसके बाद वक्रपृष्ठ यानी कि पाई आर एल बराबर दे रखा 5 गुना आधार के क्षेत्रफल का। आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एल अपॉन आर रेशियो हो गया 5:1। अब बात करते हैं कोण की। केवल एक ही चीज दे रखी है हम, हाइट एच, ये रेडियस आर और ये एल। हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस से। सॉल्व करते हैं। एल और आर का रेशियो या यहाँ से एच बराबर हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना हो गया अंडर रूट 24। ठीक है जी, तो रेडियस हो गई कितनी, 1 की वैल्यू अंडर रूट 24, रेडियस हो गई कितनी 63 अपॉन रूट 24। ठीक है, अब क्या निकालना हम, यहां निकालना है लंबवृत्तीय बेलन का, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 63 इंटू 63, आर की वैल्यू किलो 63 अपॉन अंडर रूट 24 था, स्क्वायर करेंगे तो 63 और अपॉन रूट 24 इंटू हाइट, हाइट भी आपकी 63, 7 21 या 63, और ये 2 से काटेंगे, ये 3 8 24, 2 चौक 8, 2 से ये 11, तो ये हुआ आपका 11 मल्टीप्लाई 63 का स्क्वायर अपॉन 4। ये कैलकुलेशन है, ये आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 वैल्यू दे रखी है x माइनस, ये 3 इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो माइनस वाई प्लस जेड माइनस 2y, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ इक्वेशन रखते हैं, 2x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 9 दूनी 18। इसे माइनस करते हैं, सेकंड में से 1, 2x में से x और 18 में 16 माइनस गए 2, ये तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 2। ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो 2 दूनी 4 माइनस 3y माइनस z बराबर 9। z की वैल्यू निकाल लेंगे, z बराबर माइनस 3y माइनस 5, ये z की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में रखेंगे, सबसे इजी इक्वेशन, x की वैल्यू 2 माइनस y, z की वैल्यू माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 9, y 4y इक्वल्स टू, ये इधर गया माइनस 3 और इधर जाकर 9 3 12, y की वैल्यू आपकी 4 या 12, y का वैल्यू 3। अच्छा, ये -4 होगा तो ये वैल्यू -3, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में एक त्रिभुज है एच जे के, इसमें भी बता रहा है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल्स है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एच जे पे एक बिंदु जी लेना है, एच जे पे कोई बिंदु जी इस प्रकार लेना है, कैसे कि 3 एच जी इक्वल जी के और इक्वल के जे, यानी कि ये तीनों साइड बराबर है। तब वो पूछ रहा है एंगल एच जी के प्लस एंगल जी के जे, एच जी के यानी कि ये एंगल और एक दूसरा एंगल जी के जे, इस एंगल का 1/2 पूछ रहा है, तो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, 2/3 निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, कहीं से भी शुरू करते हैं। केवल एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि जब भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगी तो आमने सामने कोण भी बराबर होंगे। चलिए मान लिया हमने ये कोण थीटा, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये कोण भी थीटा, इसका वाह्य कोण जो होगा वो 2x होगा, यानी कि 2 थीटा एक्सटीरियर एंगल। सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों भुजाएं भी बराबर है इस त्रिभुज में, तो ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे एच जे और के, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी आप आमने सामने के बराबर होंगे, यानी ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा होगा। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये हो गया थीटा। कोई सा भी एक त्रिभुज ले लो। अब लेंगे जी जे के, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 5 थीटा बराबर 2 थीटा और 1 थीटा बराबर 3 180, तो थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 36। ये हो गया 36 दूनी 72 और ये थीटा बराबर 36। ये वाला कोण निकालना, 180 में से 72 माइनस करेंगे तो ये कोण हो गया, कितना हो गया 108। वो पूछ रहा एच जी के 108 डिग्री प्लस जी
के जे 36 डिग्री और इसका निकालना है 2/3 2/3। तो 108 और 36 144 144 का 2/3 निकाल लेंगे तो ये हो गया 96। ये आपका आंसर। एक व्यक्ति 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है और प्रत्येक को 1.7 रुपीज में बेचता है तो लाभ परसेंटेज निकालना है। कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। 15 रुपए में उसने 10 वस्तुएं खरीदी। सेलिंग प्राइस की बात कर रहे तो एक वस्तु 1.7 तो टोटल हो गया 1.7 इंटू 10, ये हो गया 17 रुपए का विक्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंटेज क्रय मूल्य माइनस वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, डिफरेंस हो गया 2 अपॉन में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सॉल्व करेंगे 200/15 13.33%, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन दे रखा 10x + y इंटू 10x - y = 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 10x। यहां में एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी 10 में दो एंगलों की मल्टीप्लाई 1 दे रखी हो तो वे दोनों एक दूसरे के यानी दोनों एंगल्स का टोटल 90 होगा, यानी कि x + y + x - y = क्या होगा 90, y से y कैंसिल, 2x की वैल्यू 90, x की वैल्यू 45। वो पूछ रहे हैं 10x यानी कि 1045, 1045 की वैल्यू 1 और ये आपका आंसर। ठीक है। रानी और आद्या अलग अलग काम करती हैं, 12 और 16 दिन में कर सकती हैं, बारी बारी से काम करती हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होता है? रानी 12 दिन में और आद्या 16 दिन में। एलसीएम हो गया हमारे पास 48। 12 चौक 48 यानी 4 यूनिट काम करती है और ये आद्या करती है 3 यूनिट काम। ठीक है जी। 2 दिन में कितना काम हो गया 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट काम में लगे आपको 2 दिन। अब हमें क्या करना 7 छंग 42, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 42 यूनिट। तो 42 यूनिट में यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो गया 12 डेज यानी कि 12 दिन। 42 यूनिट में 12 दिन लगे। उसके बाद रैंडमली काम कर रहे हैं रानी आद्या, तो आद्या का काम कंप्लीट हो गया 12 दिन तक। उसके बाद काम करेगी रानी कितना काम करेगी 4 यूनिट, तो इसमें 4 यूनिट में लगेगा 1 दिन और। 42 और 4 46, कुल काम था 48, तो 2 यूनिट और बची। अब काम कौन कर रहा है? अब काम करेगी आद्या, तो ये लेगी 2/3 दिन। ऐड कर देंगे, देखो 12 और 1 13 सही, 2/3 दिन में काम कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है कि अनिल और बीना में 5 साल का अंतर है और उसमें भी बीना बड़ी है। ठीक है जी, अनिल और बीना। अनिल अगर x है तो बीना होगा x प्लस, बीना की एज होगी x + 5। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर रिस्टार्ट कर देंगे। अनिल के पिताजी जो दिनेश है वो अनिल की एज के 3 टाइम्स है 3x, और बताया कि बीना की बहन जो चारू है वो उसकी एज की आती है, यानी कि बीना की एज डबल बता रखी। तो जो चारू की एज है वो कितनी होगी x + 5 का 1/2। डन। बता रखा दिनेश और चारू की उम्र का अंतर 45 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 45 है। सॉल्व कर लेंगे 3x - x + 5/2 = 45। कितना होगा 6x - x 5x - 5 = 45 दूनी 90, तो 5x = 95, x की वैल्यू आ गई आपकी 90। अब क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन में गया फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश और चारू। दिनेश और चारू की एज का टोटल। दिनेश की एज 3x यानी कि 19 या 57, और चारू की एज 19 और 5 24 का आधा 12, 57 और 12 69 यानी कि 69। ओके, लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, क्वेश्चन नंबर 30। वो कह रहा है मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके बहुलक यानी कि मोड फाइंड करना। हमें पता है फॉर्मूले का, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन MEDIN मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए मीन का मतलब है कि एवरेज, मीन का मतलब है एवरेज। एवरेज फाइंड करेंगे, सारे नंबर जितने भी हैं और कितने नंबर है 12, 12 से डिवाइड कर देंगे सारे टोटल करके। ठीक है, मीडियन की बात करते हैं 12 टर्म्स है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 12 का मतलब है कि हाफ करेंगे तो 6, यानी कि 6th टर्म प्लस 7th टर्म का एवरेज। ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे और आपका ये SSC CGL 18 जनवरी की शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आराम से देख लेंगे। क्यों?
सभी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीजीएल में बहुत सारे एग्जाम वो है जो आरआरबी आरपीएफ की शिफ्ट में आए, ठीक है। तो आने वाले आरआरबी के एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसे सीजीएल के क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे इस टाइप की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।